उसी बात को वहां पे उस दिन वो अच्छे से बोले थे कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं, ऑन पैसिव क्यों एक डन डील है और कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। उन्होंने उस दिन हम लोगों को एक्चुअल में, मुझे परफेक्टली याद है, उन्होंने माइनिंग के ऊपर बोले थे और आज माइनिंग हम लोगों के आगे है, ये अपडेट है। एक्चुअली इस हफ्ते का अपडेट है। एक्चुअली उस हफ्ते उन्होंने हमें ब्लॉकचेन के ऊपर बोले थे हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं, और आज आज इसी हफ्ते का वो अपडेट है। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तो चालू किए थे। ऑनपैसिव एक आईटी कंपनी है, ऑनपैसिव एक स्टार्टअप कंपनी भी है। हम लोगों ने जैसे जैसे ऑनपैसिव बड़ा होता गया ना, फाउंडर लोग भी बड़े होते गए। उन्होंने अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, उन्होंने अपने आप इसी प्लेटफॉर्म से, इसलिए मतलब मैंने इसी चीज से स्टार्ट किया कि वो विजन हमने उस दिन देखे थे, वो वेबिनार हमने उस दिन अटेंड किए थे, और आज का जो वेबिनार है उससे हम लोगों को परफेक्टली पता लग रहा है कि कहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, कौन सी चीज हम लोग का मंजिल किस तरफ है, और क्या हम लोग किस तरीके मतलब किस तरीके से और कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बेसिकली। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो तो इनबिल्ट आ रहा है, हर एक टूल्स के अंदर आ रहा है, और उसी से आपका और हमारा सारे काम हो रहा है। ओ चैट में ओ सोना अगर है, मतलब वो आपका असिस्टेंट है। कभी आपने सोचा था कि आप रोबोट के साथ बात करोगे? कभी आपने इसके बारे में, इस चीज के ऊपर सोचे थे कि हर एक चीज आपका ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगा? ये कहीं ना कहीं जो है, अगर हम लोगों के पास ऑन पैसिव का फाउंडरशिप पोजीशन ना आता तो शायद ये जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो नए जेनरेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है, शायद इससे हम लोग छूट जाते, या फिर इसका जो टच है जो उससे हम लोग शायद छूट जाते। तो थैंक्स टू ऑनपैसिव, थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म की घर पे बैठ के अभी 8:30 बजे एक लड़की ये अपडेट ले रहा है, या फिर यहाँ पे मौजूद हर एक फाउंडर उस अपडेट के साथ जा रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, तो नेक्स्ट एक ओ स्टफ के ऊपर मैं बताऊंगी। ओ पीयर को हमेशा हम लोग इस तरीके से सोचते थे कि ये कनेक्टेड विथ ऑन पैसिव है, बिल्कुल, क्योंकि ओ पीयर कनेक्टेड विथ ओ स्टफ है। ओ स्टफ जो हर एक आईटी कंपनी, हर एक छोटा मोटा गवर्नमेंट पैनल बॉडीज, हर एक जगह पे जो इस्तेमाल होगा ओ स्टफ, उसके साथ ओ पीयर में वही एम्प्लॉइज अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज के साथ काम के बारे में बात करने का, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहती है, इसको कभी भी व्हाट्सएप में शेयर नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी जीमेल में शेयर नहीं किया जा सकता, जो कि एक्चुअल में होता था इतने दिनों तक। ये प्रोफेशनल काम करने का तरीका नहीं होता है। इस चीज को ऑनपैसिव ने बहुत कायदे से लेके आया और ओपीआर को एक पार्ट बनाया, और जहां पे उन्होंने क्लियर कट बोल रहा है कि हर एक चीज, हर एक कंप्यूटर एक के साथ एक कनेक्टेड रहेगा, जिसे हम पीयर टू पीयर बोलते हैं ज्यादातर। तो उसी से ओपीआर का जो आइडिया आया वो ग्रेट है, और इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है डेटा सेंटर आ रहा है, तो इसके आगे इतना कुछ सोचने की या फिर इतना कुछ देखने की मैं बताऊंगी कि जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा सेंटर कंपनी की तरफ से आ रहा है, हमें बस उसके अंदर समा जाना है, यही अपना काम है। तो आपको इसी के ऊपर ध्यान रखना होगा। और जो एक चीज है, आप जो जो भी जगह, जो भी चीजें हर एक दिन वेबिनार्स पे बताया जा रहा है, उसको, उस अपडेट को आप लीजिए, अपने हर एक फाउंडर को वो चीज फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अभी का जो अपडेट जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके काम आने वाली चीज है। डेली बेसिस पे उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको लीजिए, और उसके साथ में डेली का जो लॉगिन हम लोगों का है बिया एक्टिव फाउंडर बनने का जो तरीका है, जो चीज एज सर की तरफ से हमें देखने को मिला है। अभी यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, जो पिछले 15 दिन और जनवरी के महीने से जो चीज हमारे साथ डेली बेसिस पे जा रहा है, ये जो एक्टिव करने का, हर एक फाउंडर को ऑनलाइन पे लेके आने का, यहाँ पे मौजूद हर एक फाउंडर को ऑनलाइन पे लेके आने का जो रखने का जो तरीका होता है ना, वो ऑन पैसिव ना होता तो शायद समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को इसमें समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन कितनी टाइम तक रहना है, कैसे रहना है, और ये ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज, और एक ही एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो आप लोग, हमारे यहाँ पे जितने सारे स्पीकर्स है, जो पैनलिस्ट है, यहाँ पे अटेंडीज करीब करीब 2000 से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं आपका पिक्चर देख पा रही हूँ, आपका नाम पढ़ पा रही हूँ। तो यहाँ पे आप हो, आपने लिंक को क्लिक किया, आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे अभी
आधे घंटे से हो कि आपका आधे घंटे का ऑनलाइन प्रेजेंस बना, तो आपको इस चीज को समझना है। और यहाँ पे जैसे ही आप लीव करते हो, यहाँ से जैसे ही आप निकलते हो, तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस खत्म हो गया। आप यहाँ पे इस लिंक पे, इस मीटिंग में अभी एक्टिव नहीं हो, आप नॉन एक्टिव पे चले गए। तो इसको आपको समझना है। एक्टिव फाउंडर होने के मतलब कि आपको आपके बैक ऑफिस के पास जाकर, आपको बैक ऑफिस में जाना है, आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और काम की कुछ चीजें करनी है हर एक दिन। और काम की कुछ चीजों में क्या क्या आता है, उसमें आता है कि आप अपने अपडेट्स को पढ़िए, आप लीडरशिप काउंसिल पे जितने सारे अपडेट्स दिए गए हैं उसको पढ़िए, वेबिनार्स पे, अपकमिंग वेबिनार्स पे जितने सारे लिंक्स है उसको देखिए, इंटरनेशनल वेबिनार्स, नेशनल वेबिनार्स, ग्लोबली जितने सारे वेबिनार्स होते हैं वो उस पे आप जाइए, आप सारे अपडेट्स लीजिए, आप उसके साथ रहिए, अपनी कंपनी के साथ रहिए, अपने ऑन पैसिव के साथ रहिए, और उसके साथ साथ जितने सारे टूल्स है उसका इस्तेमाल कीजिए। डेली ओ नेटवर्क पे एक पोस्ट हो ही सकता है, बहुत सिंपल चीज है। उसके साथ साथ ओ मेल पे आप अपने फाउंडर्स के साथ कनेक्ट रह सकते हो, अपने फाउंडर्स के साथ बात कर सकते हो। ये जो गुड मॉर्निंग वाला चीज है ना, वो अगर आप ओ नेटवर्क पे कर रहे हो, ओ नेटवर्क पे छोड़ दिए हो, तो काफी अभी और ज्यादा देखने को नहीं मिलता है गुड मॉर्निंग वाला, फिर भी काफी लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं, प्लीज ना कीजिए। और इसी चीज को गुड मॉर्निंग के साथ कुछ और दे दीजिए कि आज का वेबिनार है 8 बजे टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म में, प्लीज डू नॉट मिस। ये वाला मेल आप अपने फाउंडर को भेजिए, तो वो मेल भी आपके काम में आएगा। उसके साथ साथ जितने सारे बाकी के टूल्स है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। वो चैट पे देखिए कौन सा वाला नया अपडेट आया है, कोई डाउनलोड्स भी आया है, तो ये सारे काम की चीजें हैं जिसको अगर आप एक के बाद एक करने जाओगे तो कम से कम आधा घंटा आपको वहां पे आप टाइम को स्पेंड कर सकते हो। इसको कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी का जो अपडेट के साथ, जैसे दिनेश सर ने ऑलरेडी बता दिया है, मैं और नहीं बताऊंगी, उसी के ऊपर अगर हमें चलना है तो एक्टिव फाउंडर हमें बनना पड़ेगा, हमें अपनी एक्टिविटी के अंदर रहना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर रहना होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू हरप्रीत जी, मुझे आज के सेशन में बोलने का मौका देने के लिए। ओवर टू मांगेराम सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है पल्लवी जी? जी आ रही है, प्लीज। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने बोला, जबरदस्त एकदम से। और रियली जो आपने बताने की कोशिश की, मैं इसमें ऐड करूंगा कि मैं ना, सॉरी, पहले तो ना मैं कार में हूँ अभी, तो पता नहीं मैं कैसे आउट हो गया इसमें से, फिर कौशिक जी का फोन आया। थैंक यू पल्लवी। दोस्तों, हमारे को ना बहुत फोन आते हैं। आज हम कहीं थे, मीटिंग की हमने रास्ते में, तो ना लोग लोगों से पूछते हैं कि ये कैसे क्या होगा, बस फिर वो क्या बताते हैं, बस जो उनके पास होता है वही वो बताते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। ये बात जो अभी दिनेश जी ने, पल्लवी जी ने बताई, आप जाके ओ एकेडमी, एक दिन का टर्नओवर, एक दिन का जाके देखें। आप जूम का एक दिन का टर्नओवर जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे, आप खुशी से पागल हो जाएंगे। आप ना देखते नहीं है, जो बैक ऑफिस में जाने की बात पल्लवी ने की, आप जाइए, आप ना, आप लोगों से बातें ना करें ज्यादा, आप ऑनलाइन जो है ना, आप गूगल करें चीजों को लेके। हमारे जो जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतनी जो मेहनत की है, इतने सारे लोग लगे हैं, ऐस दिन रात जागते जागते बीमार हो गए। हमारे लीडर साहबान आके, इतनी एनर्जी सबके अंदर होती है, इतनी लाखों लाखों लोगों को ऊर्जा देते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो जानकारियां रखते हैं, वो इधर उधर नेगेटिव लोगों से बातें नहीं करते हैं वो। तो यस, जो पल्लवी जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और दिनेश भाई ने कहा बहुत जबरदस्त। वैसा वैसा करिए आप, आज से अभी से थोड़ा चेंज करें अपने आप में। आप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वैसे वैसे जो प्रोडक्ट हैं, भाई जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ऐस ने क्या किया है, अलग ढंग से किया है सबको, एआई के साथ किया है। हम क्या है, टीस हैं, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है। ये सब चीजें आप जानेंगे तो रियली आप एकदम से खुश हो जाएंगे। आपको नहीं पता हम सबका भविष्य क्या है। ऐसे ने बोला था कि आपको आने वाले समय में लोग पूछेंगे, अरे आप फाउंडर कैसे बन गए थे, क्या सोच लिया था आपने।
ऐसे होने वाला है सच में। और थैंक यू पल्लवी, थैंक यू दिनेश भाई जी। और अभी मैं इनवाइट करूंगा हरप्रीत को। हरप्रीत हमारी मेरी छोटी बहन, मैं चाहूंगा कि हरप्रीत प्लीज आप भी थोड़ा समय दें। प्लीज वेलकम हरप्रीत। थैंक यू मांगीराम भैया, आपने मुझे बुलाया। जी बिल्कुल सही बात है, हमें हमारे बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। ये सब जानने के लिए हमें बैक ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। जब तक आप बैक ऑफिस में नहीं जाओगे तब तक आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए। हर वेबिनार में कुछ ना कुछ अपडेट्स और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो जो भी हो जैसे भी हो जितना भी आपको टाइम मिले वेबिनार को बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहिए। बैक ऑफिस में जाइए, बैक ऑफिस में हर चीज को वहाँ पे गहराई से समझिए। एक एक प्रोडक्ट को ना कुछ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप गलत कुछ चीजें कुछ होगा तो नहीं ना। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप एक बार कोशिश करिए तो आपको जरूर जरूर आएगा। पिछले टाइम मेरे एक कदम मंजिल की ओर में एक मेरे साथ लेडी फाउंडर आई थी। उन वो बहुत ही जबरदस्त लेडी थी, मतलब उन्हें कोई कमी नहीं है लेकिन वो चीजों को सीख रही थी। आई थिंक मुझे लगता है उनकी एज करीब ना 57 प्लस की होगी। और वो इतने अच्छे से सीख रही थी, कहती कि मैं खुद भी सीख रही हूँ और मेरे साथ साथ मैं अपने फाउंडर को भी सिखा रही हूँ। तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हर चीज को कहती कि मुझे सीखने का बड़ा शौक है और मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। तो मैं हमारे फाउंडर्स को मैं सिखाती भी हूँ, मैं उन्हें मेल करना भी सिखाती हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा था। और वाकई मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग भी ना सीखने की कोशिश कीजिए।